आज पढ़ना है अनुवाद के नियम में तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति को क्या कहते हैं? करण कारक। जैसे अनुवाद होता है के द्वारा और से। क्या होता है? के द्वारा और से। इसके अतिरिक्त यदि वाक्य में सह, सार्धम, सम और साकम शब्द भी आते हैं तो भी वहां पे क्या होता है? तृतीया विभक्ति होता है। तो जैसे उदाहरण में क्या दिया गया है कि राम गेंद से खेलता है, इसलिए यहाँ पर जो है से शब्द आया इस वाक्य में, तो यहाँ हो जाएगा कि राम कंदुकेन दीजति। दूसरा है कि मैं मुंह से बोलता हूँ। मैं क्या है? एक वचन, और मुंह से क्या हो गया? तृतीया विभक्ति एक वचन। यहाँ पर से आया है वाक्य में, तो ये हो जाएगा कि अहम मुखेन वदामि। तीसरा है सीता नाक से फूल सूंघती है, यानी सीता, और इस वाक्य में से आया है तो यहाँ तृतीय विभक्ति हो जाएगा। तो सीता नास्कया पुष्पम जिघ्रति। चौथा है मैं पिताजी के साथ बाजार जाता हूँ। यहाँ पे कौन सा वाक्य में शब्द आया है? साथ, इसलिए अहम पिता जनकेन साकम आपणम गच्छामि। ठीक है, समझ में आया? अब पढ़ना है, क्या पढ़ना है? चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक। चतुर्थी विभक्ति क्या कहते हैं? संप्रदान कारक। इसका पहचान चिन्ह क्या होता है? के लिए और को। ठीक है, तथा कुछ प्रदान करने के अर्थ में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि वाक्य में क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम आदि शब्द आते हैं तो भी वहां चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण में क्या है? पहला, राजा भिक्षुओं को भोजन देता है। यहाँ पे को शब्द आया है, को, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति होगा। जैसे निपा भिक्षुकेभ्य भोजनम ददाति। दूसरा उदाहरण क्या है? मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पे होगा मह्यम मोदका रोचन्ते। तीसरा है गुरु को नमस्कार। गुरु को नमस्कार, यहाँ पे को शब्द आया तो यहाँ पे होगा गुरुवे नमः। पुत्र का कल्याण, यहाँ का शब्द आया है इसलिए पुत्राय स्वस्ति। अग्नि के लिए, यहाँ पे के लिए आया इसलिए अग्नये स्वाहा। यानी जब भी संस्कृत के वाक्य में नमः, स्वस्ति और स्वाहा आएगा तो वहां चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा।